अब स्टेटस को ऑर्डर आपके अगेंस्ट अगर ऑपरेट हो रहा है, जिस वजह से आपका नुकसान हो रहा है, तो आप दो में से एक बात कर सकते हैं। अब जो मैंने बोला केस सर्कुलेट करना यानी क्या? स्टेटस को, इस बात को लेकर हमारे चैनल के एक दर्शक ने एक प्रश्न पूछा है। एक्चुअली उन्होंने उनकी समस्या पूछी है, मगर उस समस्या के बहाने कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को पता होनी चाहिए, ये मुझे लगा। इसलिए मैंने उनकी उस समस्याग्रस्त प्रश्न का चुनाव किया हूँ यह वीडियो बनाने के लिए। उनका नाम है अरुमैन। अरुमैन जी पूछते हैं, सर नमस्ते, मैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले का रहने वाला हूँ। पीलीभीत के सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने वादी के स्टे अर्जी को खारिज कर दिया। वादी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने प्रतिवादी को बिना सुने स्टेटस को ऑर्डर टिल नेक्स्ट लिस्टिंग जारी कर दिया, जिसमें हमारी गेहूं की फसल खड़ी थी जो अब बर्बाद हो गई है। हम हाई कोर्ट गए एवं 5 महीने बीत गए हैं, अब तक केस लिस्टिंग नहीं हुआ। सर क्या करें जिससे केस लिस्टिंग हो जाए और स्टेटस को ऑर्डर हट सके? सबसे पहले तो मैं हमदर्दी ही जाहिर कर सकता हूं कि आपकी फसल बर्बाद हो गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हो गई। मगर आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, हाई कोर्ट ने आपके विपक्ष के फेवर में वन साइडेड, मतलब कि एक्स पार्टी, स्टेटस को ऑर्डर जारी कर दिया और आप कह रहे हैं कि उस बात को 5 महीने हो गए हैं, अब तक केस लिस्टिंग नहीं हुआ, तो क्या करें? देखिए, अब स्टेटस को ऑर्डर आपके अगेंस्ट अगर ऑपरेट हो रहा है, जिस वजह से आपका नुकसान हो रहा है, तो आप दो में से एक बात कर सकते हैं। पहली बात, आप केस को सर्कुलेट कर लें और हियरिंग के लिए कोर्ट के सामने लाएं, ताकि कोर्ट स्टेटस को के ऊपर फिर हियरिंग करे, उसकी भी और आपकी भी, और स्टेटस को ऑर्डर कंफर्म करना या नहीं करना या उसे रिजेक्ट करना, ये निर्णय कोर्ट लेगा। ये पहली बात आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आप एप्लीकेशन फॉर वेकेशन ऑफ स्टेटस को लगा सकते हैं और उसे सर्कुलेट करके उस पर हियरिंग कर सकते हैं, जिस वजह से केस फिर कोर्ट के सामने आएगा और आपको और आपके विपक्ष को सुनने के बाद कोर्ट जो भी ऑर्डर करनी है, स्टेटस को कंटिन्यू करना या कंफर्म करना या रिजेक्ट करना, उस बारे में निर्णय लेगा। ये दो में से एक बात आप कर सकते हैं। अब जो मैंने बोला केस सर्कुलेट करना यानी क्या? तो केस सर्कुलेट करना मतलब ये, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच की प्रैक्टिस जो है उसके आधार पर इसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे पता नहीं अलग अलग हाई कोर्ट्स में क्या शब्दावली है, क्या टर्मिनोलॉजी है। हमारे इधर इसको केस सर्कुलेट करना ऐसे कहते हैं। केस सर्कुलेट करना मतलब कि जो केस रजिस्ट्री में पड़ी है, जो हियरिंग के लिए आना चाहिए पर आ नहीं रही है क्योंकि दूसरी केसेस कोर्ट्स के सामने बार बार लग रही है और आपकी केस नहीं लग रही है, तो आपकी केस कोर्ट के सामने हियरिंग के लिए लाने की सर्कुलेशन, ये एक प्रोसेस है। इसके बारे में कहीं कोई रूल वगैरह आपको मिलेगा नहीं, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात है। तो केस कैसे सर्कुलेट की जाती है, उसका एक महत्वपूर्ण तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। केस अगर आपको हाई कोर्ट के सामने हियरिंग के लिए सर्कुलेट करना है यानी कि लाना है, तो आपको कोर्ट जब सुबह बैठते हैं और अपना कामकाज शुरू करते हैं, उसके बिल्कुल पहले, मतलब बैठते बराबर, आपको कहो या आपके वकील साहब को कहो, कोर्ट के सामने खड़े होकर एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि माय लॉर्ड, देयर इज़ एन अर्जेंसी इन माय केस
and I want it to be circulated before your lordships for hearing on admission or on civil application or whatever. उस वक्त आपके वकील साहब को केस की अर्जेंसी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि क्यों वो केस आपका बोर्ड पर लेकर हियरिंग किया जाए। वो एक्सप्लेन करने के बाद अगर कोर्ट को ठीक लगे, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएं, तो कोर्ट आपको एक तारीख देगा। इतनी ज़्यादा अगर अर्जेंसी है कि उसी दिन वो केस लेना है तो वो भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो उस दिन भी कोर्ट वो केस आफ्टर रेसेस या एट द टाइम ऑफ राइजिंग, उठने के वक्त भी ले सकते हैं, मगर अर्जेंसी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज़ अर्जेंसी अगर थोड़ी सी है और बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोर्ट आपको कोई तारीख देंगे, उस तारीख को वो केस लिस्ट होगी। मगर साथ साथ जैसे कि कोर्ट ने आपका ओरल रिक्वेस्ट मंजूर कर दिया तो साथ में आपको एक स्लिप तैयार रखनी होगी जिसे हम सर्कुलेशन स्लिप कहते हैं, किसी और जगह पे उसे प्रेसिपी कहते हैं। उस प्रेसिपी में रजिस्ट्रार को लिखा हुआ एक छोटा सा लेटर होता है, और जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट कोर्ट ने मंजूर कर दी तो वो प्रेसिपी या सर्कुलेशन स्लिप आप उस कोर्ट के रीडर को देते हो, और वो रीडर उस पर अपना रिमार्क देता है कि केस में प्लीज़ बी सर्कुलेटेड, मे बी लिस्टेड ऑन सच एंड सच डेट, वो तारीख डालेगा बिफोर द हाई कोर्ट फॉर सच एंड सच स्टेज। इस तरह से केस मतलब वो सर्कुलेशन स्लिप नीचे जाएगी बोर्ड में, रजिस्ट्री में, और वो रजिस्ट्री उस सर्कुलेशन स्लिप के आधार पर वो केस उस तारीख को लगाएंगे। अब इसमें भी काफ़ी सारी बातें होती हैं नीचे रजिस्ट्री में। अगर आपके केस में ऑब्जेक्शंस है तो शायद आपके केस कोर्ट ने आपकी रिक्वेस्ट मंजूर करने के बावजूद भी ना लगे। हो सकता है न्यायमूर्ति महोदय ने रजिस्ट्री को ऐसे इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे के रखे हो कि अगर केस में कोई ऑब्जेक्शन है तो हमारे सर्कुलेशन के बावजूद भी उसे ना लगाया जाए जब तक कि पार्टी ऑब्जेक्शंस रिमूव नहीं करते। इसलिए पहला आपका काम बनेगा कि आप केस के ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव करें, या फिर सीधे सीधे आप जब आपका वकील मेंशन करेगा सर्कुलेशन के लिए तो उसी वक्त ये रिक्वेस्ट करें कि वो केस विथ ऑब्जेक्शंस सर्कुलेट की जाएं। ऐसा अगर हुआ और कोर्ट ने वो मंजूर कर दिया तो ऑब्जेक्शंस होने के बावजूद भी आपका केस उस तारीख को लगेगा। ये सब बारीकियाँ, ये सब बातें होती हैं। तो उसके बाद जब आपका स्लिप नीचे रजिस्ट्री में जाएगा तो आपके वकील साहब के क्लर्क को उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्शंस है क्या नहीं। जो भी ऑब्जेक्शंस है वो रिमूव करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शंस मतलब कि कुछ पेजेस अगर लेजिबल नहीं है, मतलब पढ़ने लायक नहीं है, कुछ पेजेस की मार्जिन ठीक नहीं है, कहीं प्रिंटिंग ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह, इस टाइप की बातें हो, कहीं कोर्ट फी नहीं दी हुई है, इस टाइप की बातें होती हैं। वो ठीक करने के बाद ही केस विल बी रेडी फॉर लिस्टिंग, और उसके बाद वो लिस्ट होगी। तो ये होती है सर्कुलेशन की प्रोसेस। तो सीधे सीधे केस को सर्कुलेट करना ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जैसे मैंने बताया कि आप अपने केस में सिविल एप्लीकेशन फॉर वेकेशन ऑफ स्टे लगाएंगे और उसको सर्कुलेट करेंगे जैसे उस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो वो सिविल एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आएगी, उस पर हियरिंग होगा, कोर्ट अदर साइड को सुनेगी, आपको सुनेगी, अदर साइड को सुनेगी, और उसके बाद जो निर्णय लेना है वो लेंगे। मगर ऐसे स्थिति में आपने क्या केस सर्कुलेट करनी चाहिए या फिर ऑन अर्जेंसी बेसिस या फिर एप्लीकेशन फॉर वेकेशन ऑफ स्टेटस को लगाना चाहिए, इन सब बातों का निर्णय आप अपने वकील साहब के सलाह से ही कीजिए। केवल मैंने कुछ बातें इस वीडियो में आपको बता दी, इसलिए आप उनको जो मैं बता रहा हूँ वही करने के लिए पीछे ना लगे, मजबूर ना करें। क्योंकि देखिए, आपके केस के कैप्टन वो हैं, आपके केस की सारी परिस्थिति की जानकारी मुझसे ज़्यादा उन्हें है। तो आपके केस में ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह उन्हें तय करने दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।